अगर आपके नंबर 200-300 आ रहे तो आपने कुछ तो पढ़ा है ना यार। तो कुछ पढ़ा है तो अपने आप पे बिलीव रखो कि हाँ मुझे पता है चीजें। अगर आप डेली एटलीस्ट 14 घंटे पढ़ने को तैयार है तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि देखो यार जो लास्ट के 100 दिन होते हैं ना वो सिलेक्शन में काफी ज्यादा डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन लास्ट के 100 दिन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते या फिर बहुत ही कम मेहनत करते हैं और फिर वो सिलेक्ट तक नहीं हो पाते। और मैंने ऐसे हजारों स्टूडेंट को देखा है जो पूरी साल भर बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल लेवल पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट के 100 दिन में एक जम के मेहनत करते हैं, अपना 100% दे देते हैं और फिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इवन एम्स तक में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हे एवरीवन, once again welcome back to my channel. This is Harshit Kumar, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, रायबरेली। तो जैसा कि नीट एग्जाम में अब अप्रोक्स 100 दिन ही बचे हुए हैं तो आप लोग को पूरी तरह से सीरियस हो जाना है, चाहे आपकी पूरी साल प्रिपरेशन कैसी भी रही हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 100 दिन के अंदर क्या हम नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन होता है कि क्या 100 दिन के अंदर नीट क्रैक हो जाएगा। तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं या तो नहीं हो सकता, या बहुत लोग ये बोलेंगे हाँ यार तुम कर सकते हो। तो इसको आज अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात यार ये आती है, पढ़ना तो पड़ेगा, एटलीस्ट दिन के 14 घंटे तुम्हें देने ही होंगे। तो देखो अभी इस टाइम पर दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो अगर वो एग्जाम अगर अभी दे तो उनके 0 नंबर आएंगे, मतलब वो अभी बिल्कुल ही 0 लेवल पर है। उन्होंने नीट की स्टडी स्टार्ट ही नहीं की, मतलब उन्हें सिलेबस तक नहीं पता कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है। तो अगर वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा क्या, तो यार उनका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। तो जो बिल्कुल ही 0 लेवल पर है, जिन्हें सिलेबस तक भी नहीं पता, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। उनका ज्यादा से ज्यादा होगा तो उनके 400 या 500 नंबर तक आ सकते हैं। लेकिन अगर जो स्टूडेंट 200 नंबर पर है, 300 नंबर पर है, 400 नंबर पर है, अभी भी उनके पास मौका है और उनका सिलेक्शन अभी भी पॉसिबल है। जानेंगे कैसे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी कि उसकी प्लानिंग क्या है, तो जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अभी 0 लेवल पर है वो भी ऐसा नहीं कि नीट में सिलेक्ट नहीं हो सकते, वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं और उनके नंबर 400-500 आ सकते हैं और उन्हें बीडीएस या बीएमएस भी मिल सकता है। लेकिन हमारा फोकस तो यार एमबीबीएस पर ही होता है। तो एमबीबीएस के लिए आपको तो सिलेबस तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए यार, आपको 0 लेवल से ऊपर होना पड़ेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि अगर कोई बंदा 0 लेवल पर है और वो 3 महीने में एमबीबीएस की सीट ले लेगा, ये बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपके 200-300 नंबर भी आ रहे हैं तब भी आप कैसे 620 नंबर या 650 नंबर ला सकते हैं नीट एग्जाम में। अब प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, वीक और स्ट्रांग। मतलब ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपके बहुत ही ज्यादा वीक है और ऐसे कौन से चैप्टर है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो आपके वीक चैप्टर है उनको आपको ज्यादा ध्यान देना है और उसको आपको स्ट्रांग की तरफ ले जाना है, और जो आपके स्ट्रांग चैप्टर है उस पर थोड़ा कम भी ध्यान दो तो चल जाएगा। जो बात होती है ना यार, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी जो होती है वो हमारी स्ट्रांग होती है और फिजिक्स क्या होती है, वीक होती है। तो इसके हिसाब से आप अपनी चीजें डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद हमें अपना रिसोर्स को लिमिट करना है। मतलब लास्ट टाइम पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना बायोलॉजी में एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल भी पढ़ रहे हैं, डीपीपी लगा रहे हैं, सारा दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। नहीं, आपको सोर्स पे लिमिट होना पड़ेगा कि ये करना है, बस यही करना है। उसके लिए जैसे आप देख सकते हैं बायोलॉजी के लिए आपको बस एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई मॉड्यूल कोई डीपीपी कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी। रीडिंग लगाओ, रिवीजन करो, जितना बार हो सकता है उतना बार पढ़ो। और उसके बाद क्या लगानी है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। बस ये बायोलॉजी में बस 2 काम। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज लगाने, हो सका तो डीपीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी जरूर करने हैं। ये मस्ट है यार, हाईलाइटेड में जो चीजें लिखी हुई है ये तो बिल्कुल ही करके जानी है। तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो फोर्स श्योर करने ही करने हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको नोट्स करने हैं, क्योंकि नोट्स में जो फॉर्मूले होते हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज और डीपीपी मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ये हो गई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कि सब्जेक्ट वाइज हमें कौन कौन से रिसोर्स यूज करने हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि अब हमारे पास कितने बचे हुए थे, हमारे पास 100 दिन बचे थे। उस 100 दिन को हमने डिवाइड किया 80 दिन में और 20 दिन में। क्योंकि देखो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम 100 दिन बस पढ़ते ही जा रहे हो और लास्ट दिन जाकर नीट का एग्जाम दे दिए, ये पॉसिबल नहीं है। तुमको रिवीजन भी करना होगा और तुमको मॉक टेस्ट भी देने होंगे। तो मैंने लास्ट के 20 दिन रखा है मॉक टेस्ट के लिए और रिवीजन के लिए, और 80 दिन है इसमें तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। तो जैसा मैंने बताया तुम्हें कि डेली तुम्हें 14 घंटे पढ़ने हैं, तो इस 14 घंटे को तुम किस तरह से डिवाइड करोगे। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी आसान होती है, तो बायो को आप 3 घंटे दे सकते हो, फिजिक्स को 6 घंटे और केमिस्ट्री को 5 घंटे। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर कोई बंदा 15 घंटा पढ़ना चाहता है तो बायोलॉजी को 4 घंटे भी दे सकता है। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स में 26 चैप्टर्स होते हैं टोटल और हमें कितनी मिले हैं, 80 दिन मिले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो फिजिक्स में हमें एक चैप्टर को कितना दिन मिला है, 3 दिन। मतलब हमें फिजिक्स में
3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो वो कैसे कंप्लीट होगा? पहले दिन में तुम क्या कर लो, लेक्चर देख लो। कहां से देखोगे? वन शॉट से देख लेना, यूट्यूब से या फिजिक्स वाला ऐप से। सेकंड डे तुम क्या करोगे, तुम क्वेश्चन लगाओगे उस चैप्टर्स की। और थर्ड डे क्या करोगे, तुम रिवीजन करोगे और कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, या कुछ लेक्चर बड़े होंगे तो उस लेक्चर को फिर से दोबारा देख सकते हो। ये हो गई हमारी फिजिक्स में। केमिस्ट्री में हमें पता है बस 19 चैप्टर है और उसे हमें कंप्लीट करना है 80 दिन में। तो देखो यार, हमें एक चैप्टर को कितना दिन मिला? 4 दिन। तो देखो यार, फर्स्ट डे तुम उसका लेक्चर देख लेना, सेकेंड डे तुम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, थर्ड डे तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना डीपीपी और मॉड्यूल से, और चौथे दिन तुम क्या कर लेना, उसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि रिवीजन तो मस्ट है यार, तो रिवीजन तो करना ही करना है। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, तुम्हें डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीजें पढ़नी है। ऐसा मत करना कि एक दिन बस फिजिक्स ही पढ़ते रह गए और केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं। आपको डेली, जैसे मैंने बताया, आपको 6 घंटे फिजिक्स, 5 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायो, इस तरह से आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि बायो कैसे करें। तो बायो में जस्ट रीड एनसीईआरटी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना, आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, तब आके वीडियो लेक्चर देखना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिए, 10 घंटे आप वन शॉट देखे जा रहे हो बायोलॉजी पे, नहीं, वैसा बिल्कुल भी मत करो। पहले एनसीईआरटी पढ़ो और मैं मानता हूं कि आपको वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर आपके नंबर 200-300 आ रहे तो आपने कुछ तो पढ़ा है ना यार, तो कुछ पढ़ा है तो अपने आप पे बिलीव रखो कि हाँ मुझे पता है चीजें। तो एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन आपके दिमाग में जितनी बार जाएगी, आप नीट एग्जाम में आप उतनी अच्छी तरह से रिकॉल कर पाइएगा। वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होता है, जो बात है वो सीधे साफ है। तो देखो यार, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है, तब आप वीडियो लेक्चर देखना। बेकार में वीडियो लेक्चर देखकर टाइम पास कभी भी मत करना इन द बायोलॉजी। फिजिक्स में लेक्चर देखो, केमिस्ट्री में लेक्चर देखो, अच्छी बात है, लेकिन बायोलॉजी में लेक्चर देखना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। बहुत लोग बोलेंगे बार बार बायोलॉजी पढ़ने में बोरिंग सा लगता है, तो देखो फिर भी पढ़ना तो होगा यार, क्योंकि एट लास्ट तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कॉलेज चाहिए ना। अगर तुम्हें कॉलेज चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा यार, जो सिंपल सी बात है। तो कॉलेज चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा ही, चाहे तुम्हें बोरिंग लगे क्या लगे, उससे नहीं फर्क पड़ता यार। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी कि आपको 4 महीने को किस तरह से प्लान करना है कि आप एटलीस्ट नीट में जितना अच्छा से अच्छा हो सके परफॉर्म कर पाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय।